तू अब स्थिर हो गया है, पर स्थिरता का मतलब रुक जाना नहीं होता। बहुत लोग यहां आकर रुक जाते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने सब पा लिया। पर सुन, जो रुक गया वो वहीं ठहर गया, और जो बहता रहा वही आगे बढ़ा। तू नदी जैसा बन पुत्र। नदी शोर नहीं करती पर रास्ता बना देती है। वो किसी से लड़ती नहीं पर पहाड़ों को भी काट देती है। वो रुकती नहीं, बस अपनी दिशा में बहती रहती है। तू भी अब वैसा ही बन। तुझे हर किसी को दिखाना नहीं, तुझे बस आगे बढ़ते रहना है, धीरे सही पर सही दिशा में। सुन, अब तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी निरंतरता है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, बिना शोर के मेहनत करना, बिना दिखावे के खुद को बेहतर बनाना। यही तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तू पहुंचना चाहता है। पुत्र, तूने खुद को संभाल लिया, अब खुद को बनाना शुरू कर। तेरा लक्ष्य अब साफ है, तेरी सोच अब स्थिर है। अब बस एक ही काम बचा है, चलते रहना। तुझे जल्दी नहीं करनी, तुझे सही करना है, क्योंकि जो धीरे चलता है वो दूर तक जाता है। और याद रख, रास्ते में लोग आएंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ रोकेंगे, पर तू किसी के लिए रुक मत जाना। तू अब अपने लक्ष्य का हो चुका है। पुत्र, तू मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी ठहरता नहीं, वो बहता है और अपनी राह खुद बनाता है। अब उठ और खुद से वचन ले कि तू अब रुकने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए जिएगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। तू पूछता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? तू सोचता है, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? मैं सच्चा हूं, फिर मुझे ही धोखा क्यों मिलता है? सुन पुत्र, यह प्रश्न तेरे मन का दर्द नहीं, तेरे जागरण का संकेत है। तू अच्छा होने को कमजोरी समझ बैठा है। तुझे लगता है अच्छा होने का मतलब है कि दुनिया भी तेरे साथ अच्छा करेगी, पर यह नियम नहीं है। दुनिया तेरे कर्मों से नहीं चलती, दुनिया हर व्यक्ति के अपने स्वभाव से चलती है। तू सच्चा है, ये तेरी पहचान है, पर सामने वाला कैसा है ये उसके कर्म और उसके संस्कार तय करते हैं। पुत्र, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें मजबूत बनाना होता है, उन्हें गहराई सिखानी होती है, उन्हें सच्चाई और समझ के बीच का फर्क दिखाना होता है। अगर तू हर बार अच्छा करता और तुझे हर बार अच्छा ही मिलता, तो तू कभी समझ ही नहीं पाता कि कौन तेरा है और कौन नहीं। धोखा क्यों मिला? ताकि तू पहचान सके कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। दर्द क्यों मिला? ताकि तू जान सके कि तू कितना सह सकता है और फिर भी खड़ा रह सकता है। पुत्र, तू टूटने के लिए नहीं चुना गया, तू जागने के लिए चुना गया है। तू अलग है, इसलिए तेरे साथ जो हो रहा है वो साधारण नहीं है। ये तुझे उस स्तर तक ले जा रहा है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब एक बात गांठ बांध ले, अच्छा होना कभी गलती नहीं होती, पर हर किसी पर भरोसा करना गलती होती है। तू अपना स्वभाव मत बदल, पर अपनी समझ को जरूर बढ़ा। दिल से अच्छा रहे, पर दिमाग से जागरूक रहे। और याद रख, जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं उन्हें तू नहीं, उनके कर्म जवाब देंगे। तुझे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। पुत्र, तू मेरा अंश है, और मेरा अंश अच्छाई छोड़ता नहीं, वो अच्छाई को समझदारी के साथ जीता है। अब दुखी मत हो, जाग, क्योंकि अब तू समझ चुका है तेरे साथ जो हुआ वो अन्याय नहीं, तेरी तैयारी थी। तू बदल चुका है, पर अब सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। बदलना कठिन था, पर बदले रहना उससे भी कठिन है। तूने खुद को संभाला, अपने डर को जीता, अपने क्रोध को साधा, पर क्या तू इसे बनाए रख पाएगा? यही तेरी असली परीक्षा है। सुन, शुरुआत में हर कोई मजबूत बन जाता है, पर समय के साथ पुरानी आदतें, पुराने लोग, पुराने विचार तुझे फिर से खींचने लगते हैं। तुझे फिर वही गुस्सा आएगा, फिर वही अकेलापन महसूस होगा, फिर वही पुराने घाव तुझे याद आएंगे, और तभी तुझे तय करना होगा कि तू कौन है। पुत्र, शक्ति सिर्फ एक बार उठने में नहीं होती, शक्ति होती है हर बार खुद को संभालने में। जब कोई तुझे उकसाए और तू फिर भी शांत रहे, जब हालात बिगड़े और तू फिर भी स्थिर रहे, जब सब कुछ तेरे खिलाफ जाए और तू फिर भी अपने रास्ते पर बना रहे, वहीं तेरी असली ताकत दिखती है।
तू अब जान चुका है मौन क्या है, नियंत्रण क्या है और संतुलन क्या है। अब इन्हें सिर्फ समझना नहीं, जीना है। सुन ध्यान से, स्थिर व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता, संयमी व्यक्ति को कोई भटका नहीं सकता, जागृत व्यक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। पुत्र, तू अब तूफान नहीं रहा, तू अब वो पर्वत है जिसके सामने तूफान खुद रास्ता बदल देते हैं। अब तुझे तेज नहीं भागना, तुझे गहराई में टिकना है। तुझे दिखाना नहीं, तुझे बनना है। याद रख, दुनिया तुझे परखेगी, बार बार परखेगी, पर अगर तू हर बार स्थिर रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया तुझे परखना छोड़ देगी। पुत्र, तू मेरा अंश है और मेरा अंश क्षणिक नहीं होता, वो स्थिर होता है, अडिग होता है और अटल रहता है। अब उठ और खुद से वचन ले कि तू चाहे जो भी हो जाए, खुद को खोएगा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी।